बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है प्राइवेट टाइप इनहेरिटेंस। इससे पहले जो हमारे दो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसके अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए थे वो था हमारे पास पब्लिक टाइप इनहेरिटेंस और प्रोटेक्टेड टाइप इनहेरिटेंस। हमने इन दोनों की इम्प्लीमेंटेशन देखी थी और इन दोनों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोगों ने बुक के अंदर मौजूद कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो इस्तेमाल किए थे। अब जो हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है वो है प्राइवेट टाइप इनहेरिटेंस। तो प्राइवेट टाइप इनहेरिटेंस को बुक के अंदर हम एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल इस्तेमाल करेंगे प्रोग्राम 15.8 और उससे पहले एक एग्जांपल की मदद से देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो टेबल है हमारे पास उसे देख लेते हैं। जब भी आप प्राइवेट टाइप इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो पेरेंट क्लास का पब्लिक डाटा जो है वो चाइल्ड क्लास के अंदर प्राइवेट बन जाता है, यानी उसे एक्सेस ज़रूर किया जा सकता है ड्राइव्ड क्लास के अंदर, लेकिन ड्राइव्ड क्लास से आगे जो है किसी भी फर्दर क्लास को पास ऑन नहीं किया जा सकता। दोबारा से सुन लें, पेरेंट क्लास का पब्लिक डाटा ड्राइव्ड क्लास के अंदर या चाइल्ड क्लास के अंदर प्राइवेट बन जाता है। इसी तरह जो प्रोटेक्टेड डाटा है पेरेंट क्लास के अंदर, जब आप प्राइवेट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करते हैं तो उसे ड्राइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस जरूर किया जा सकता है, लेकिन वो वहां पर जाकर प्राइवेट बन जाता है। जबकि पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद प्राइवेट डाटा जो है उसे चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस ही नहीं किया जा सकता। तो इसी चीज़ को या इसी टेबल को वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मौजूद है, उसके बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है और फिर हमारे पास क्लास ए मौजूद है। हमने क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल किया और एक क्लास ए जो है वो बनाई है। इसके अंदर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो है उसके नीचे भी एक जो है वो डाटा मेंबर मौजूद है। इसी तरह प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जो है उसके नीचे भी एक डाटा मेंबर मौजूद है और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो है उसके नीचे भी एक डाटा मेंबर मौजूद है। मैं तीनों को इनिशियलाइज करवा देता हूं यहाँ पर ताकि हम उसे एक्सेस करके चेक कर सकें। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्लास बी मौजूद है जो कि प्राइवेटली इनहेरिट कर रही है क्लास ए को, यानी जो इनहेरिटेंस की टाइप इस्तेमाल की जा रही है वो प्राइवेट है। अब इस टेबल की रूल से जब आप प्राइवेट टाइप इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करते हैं तो जो हमारा पब्लिक डाटा है वो यहाँ पर प्राइवेट बन जाएगा, यानी कि उसे यहाँ पर एक्सेस जरूर किया जा सकता है। उससे आगे फर्दर हमारे पास अगर कोई क्लास मौजूद होगी तो वो उसे एक्सेस नहीं कर सकेगी। जिस तरह यहाँ पर मौजूद प्राइवेट डाटा को हम ड्राइव्ड क्लास के अंदर या चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग प्राइवेट डाटा जो है उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो प्राइवेट डाटा की सूरत में हमारे पास वेरिएबल ए मौजूद है, हम इसे एक्सेस करेंगे तो आपके पास एरर जनरेट होगा। आप देख सकते हैं कि आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, वो प्राइवेट है यहाँ पर। इसी तरह अब हम प्रोटेक्टेड डाटा जो है उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आकर प्राइवेट बन जाएगा, यानी इससे आगे फर्दर कोई क्लास मौजूद होगी तो उसके अंदर उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इसे वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास सी, और यहाँ पर मैं पब्लिक टाइप इनहेरिटेंस जो है वो इम्प्लीमेंट करता हूँ क्योंकि मैंने क्लास बी को पब्लिकली इनहेरिट करना है। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void out के नाम से, और इसके अंदर मैं उसी प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। वो है जी मेरे पास b और एंड ऑफ लाइन। अब देखते हैं कि आया हम इसे एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस टेबल की रूल से ये जो है वो एरर जनरेट करेगा। ये देख लें कि आप इसके यहाँ पर एरर मैसेज जो है वो देख रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि हमने प्राइवेट डाटा टाइप इस्तेमाल की, हमारे पास प्रोटेक्टेड डाटा जो है वो चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन वो चाइल्ड क्लास के अंदर आके प्राइवेट बन जाएगा, यानी उससे आगे फर्दर वो किसी क्लास को पास ऑन नहीं किया जा सकता।
इसी तरह अगर हम पब्लिक डाटा की बात करें जो कि हमारे पास इंटीजर वेरिएबल सी की सूरत में मौजूद है, तो हम उसे यहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, लेकिन चाइल्ड क्लास के अंदर आकर वो हमारे पास प्राइवेट बन जाएगा। जब हमारे पास प्राइवेट बन जाएगा तो हम उसे आगे फर्दर किसी को पास ऑन नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि हम उसे आगे फर्दर पास नहीं कर सकते। अब मैं इस क्लास को रिमूव कर देता हूं तो वो एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम उसे कॉल कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं कि हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। अब मैं इसी डाटा को वेरीफाई करूंगा कि क्या ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए हम किसी डाटा को कॉल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट डाटा को कॉल करने की कोशिश करूँगा, उसे इनिशियलाइज करवाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एरर जनरेट होगा। फिर इसी तरह मैं प्रोटेक्टेड डाटा के लिए करूँगा, प्रोटेक्टेड डाटा के लिए भी एरर जनरेट होगा, और इसी तरह मैं प्राइवेट डाटा के लिए कॉल करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट डाटा के लिए पब्लिक डाटा के लिए भी हमारे पास एरर जनरेट होगा, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस की टाइप जो है वो प्राइवेट इंप्लीमेंट की हुई है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आपकी बुक की एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, ये आपकी बुक की एग्जांपल है। अब इसे चेक करते हैं। 15.8 सबसे पहले हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और डायरेक्टिव के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, फिर हमारे पास क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल किया गया और एक पेरेंट क्लास बनाई गई है। इसके अंदर हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे एक हमारे पास डाटा मौजूद है, वेरिएबल डाटा मौजूद है। इसी तरह हमारे पास एक मेंबर फंक्शन भी मौजूद है। फिर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है, उसके नीचे हमारे पास एक वेरिएबल मौजूद है, और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो है उसके नीचे भी एक वेरिएबल मौजूद है। अब हमने चाइल्ड क्लास बनाई और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए पेरेंट क्लास को इसके अंदर इनहेरिट किया, जिसकी वजह से हमारे पास इनहेरिटेंस की टाइप हो गई प्राइवेट। तो अब हम चेक करते हैं कि हम किस किस डाटा को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। हम एक्सेस कर सकते हैं इसके प्रोटेक्टेड डाटा को, इसके पब्लिक डाटा को। प्राइवेट डाटा को हम एक्सेस नहीं कर सकते, और जो हम पब्लिक और प्रोटेक्टेड डाटा चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस करेंगे वो यहाँ पर आकर प्राइवेट बन जाएगा, यानी कि फर्दर वो आगे किसी क्लास को पास ऑन नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं विदाउट एनी एरर जो है ये हमारे पास बिल्ट हो रहा है, किसी किस्म का कोई भी हमारे पास एरर जनरेट नहीं हो रहा। अब हम प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने की जैसे ही कोशिश करेंगे आपके सामने एरर जनरेट होगा, क्योंकि हमने प्राइवेट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट की है, जिसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड डाटा को चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट डाटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब हम ऑब्जेक्ट की मदद से जो है वो चेक करेंगे कि आया पब्लिक डाटा को कॉल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास जो टेस्ट नाम का फंक्शन है ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है पेरेंट क्लास की, और जैसे ही आप इसे कॉल करेंगे एरर जनरेट होगा। अगर पब्लिक की सूरत में एरर जनरेट हो रहा है तो आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर जाएं कि प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इन दोनों की सूरतों में भी हमारे पास एरर जनरेट होगा, लेकिन हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखें जी, प्रोटेक्टेड के नीचे अब मौजूद है, तब भी एरर जनरेट हो रहा है, और हम इसे यहाँ से रिमूव करके प्राइवेट के नीचे मेंशन कर देते हैं, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे, और अब भी ये हमारे पास एरर जनरेट करेगा। हमने इसकी कॉल को ख़त्म किया तो ये हमारे पास एरर जो था प्रोग्राम के अंदर
वो ख़त्म हो गया। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। इसे प्रोग्राम को मॉडिफाई करें और मॉडिफाई करके इसकी प्रैक्टिस करें।